डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौभाग्य सिंह राजपूत और हम पढ़ रहे हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, हैलोजिनेशन ऑफ ईथर, ether react with phosphorus pentachloride, ether react with hydrogen iodide etc. reactions complete करा चुका हूं। इसी क्रम में आज हम एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखेंगे। आप हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। हिंदी मीडियम वाले एक बार पुनः सुन लें। एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। यहां जो एरोमेटिक ईथर मैंने लिखा हुआ है वो आपका CH3O CH3 है, जिसे एनिसोल कहते हैं। इसी की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं आज पढ़ रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन का क्या मीन्स है, ये मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हमें इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस देखना है। इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर और नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल आप लिख सकते हैं। ध्यान दें, इट्स एनिसोल। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं नाइट्रिक एसिड से in the presence of H2SO4। आप ध्यान दें, जो एरोमेटिक ईथर है उसमें ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही पहुंचेगा। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चरों में बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप जो होता है उस पर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है। अट्रैक्टिंग एजेंट वाला एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक को मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में मैंने आपको पढ़ाया था। उस चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, सभी लेक्चर्स आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे, आप ध्यान रखें।
ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है या इलेक्ट्रॉन स्नेही ग्रुप है, और ये कहां पहुंचेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पहुंचेगा। आप ध्यान दें, ये ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप और ये आपका पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। आप ध्यान दें, ये है आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और ये पैरा नाइट्रो एनिसोल। नाइट्रिक एसिड से एनिसोल को रिएक्ट कराना ही यहां पर क्या है, नाइट्रेशन। सेकंड, हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रीकरण और हैलोजिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं हैलोजनीकरण। ये एरोमेटिक ईथर, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं Br2 से, ब्रोमीन इज हैलोजन, in the presence of acetic acid, a Br ortho position पर and पैरा पोजीशन पर अपना प्लेस देगा। इस रिएक्शन में H2O बाहर निकलेगा, इस रिएक्शन में HBr निकलेगा। दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, इसलिए बैलेंस एक प्रोडक्ट होगा और लिखे दोनों जाएंगे। ये आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो Br ने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया है पैरा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि एनिसोल या एरोमेटिक ईथर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की ओर अट्रैक्ट होता है। थर्ड इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप ध्यान दें, इट्स एनिसोल CH3Cl means methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3। ये आपका CH3 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्लेस लेगा। ये आपका CH3 ऑर्थो पोजीशन पर एंड CH3 पैरा पोजीशन पर। ये आपका ऑर्थो मिथाइल एनिसोल एंड पैरा मिथाइल एनिसोल।
इसमें HCl रिलीज हो जाएगा। जिस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप पहुंचेगी या जिस पोजीशन पर हेलोजन पहुंचेगा या जिस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप पहुंचेगा उस पोजीशन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। इसलिए यहाँ H2O, यहाँ HBr और यहाँ HCl भी साथ साथ में मिलता है आपको। तो ये आपका था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। इसको भी मैं हिंदी में आपको लिख ही देता हूं, एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। आप इसको नोट कर लें। कर लिया? बैठा दो। ओके। इसी टॉपिक के साथ हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। आप रिएक्शन को बार बार नोट करके देखते जाएं और इस बात को आप ठीक से समझ लें कि केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में एक पोर्शन समझने वाला होता है, उसके साथ साथ एक पोर्शन लर्न करने वाला भी होता है। अर्थात लर्न करना और किसी चीज को समझना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप बार बार रिएक्शन को राइट करके देखते रहें और जो मैं आपको समझाता हूं उसको समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।